नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर। जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी के 1100 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की सीरीज का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें पहले 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को विस्तार से समझाया जाएगा। साथ ही हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें और आपकी तैयारी पूरी तरह मजबूत और क्लियर हो जाए। इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और स्लाइड्स आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह आसान तरीके से समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन। स्लाइड 1। तो पाचन और अध्ययन से जुड़े तथ्य। सबसे पहला पॉइंट है ज़ार्विक 7। मतलब ये क्या होता है? देखिए, ज़ार्विक 7 जो है ये एक कृत्रिम हृदय है, यानी एक आर्टिफिशियल हार्ट है। अच्छा। और ये पित्त या बाइल क्या होता है? पित्त दरअसल एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। मतलब ये अल्कलाइन होता है। और ये शरीर में कहाँ से निकलता है? इसका स्राव यकृत यानी लिवर द्वारा स्रावित होता है। तो मतलब ये लिवर से निकलता है। बिल्कुल। और यकृत का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, लिवर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रखता है। ओह, विटामिन ए। और इस पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अच्छा, 7.7। अब ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान में कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों के अध्ययन को? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। मतलब माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी है और शैवाल का फाइकोलॉजी। हाँ, बिल्कुल सही। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्लाइड 3। अब आते हैं कोशिका और आनुवंशिकी पर। आहार नाल में स्टार्च का पाचन कैसे होता है? जब आहार नाल में स्टार्च का पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अच्छा, माल्टोज। और फूलगोभी का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? फूलगोभी का जो खानियों के भाग है वो पुष्पक्रम कहलाता है, यानी उसका इन्फ्लोरेसेंस। और ये कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। राइट। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। और इसी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? देखिए, पौधे हवा से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते, वे इसे मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ओह, नाइट्रेट के रूप में। और डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। और इस डीएनए की इकाइयां क्या कहलाती हैं? इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपको इसी तरह सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्लाइड 4। तो अब रोग और परिजीवी की बात करते हैं। मधुमेह किस कमी से होता है? मधुमेह मुख्य रूप से इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अच्छा, और शरीर में इसका निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा बनती है। ये यीस्ट क्या होता है? देखिए, यीस्ट वास्तव में एक प्रकार का कवक है, मतलब फंगस। अच्छा, और हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कॉच ने की थी। और गाजर का वो जो नारंगी रंग होता है वो किस कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन में शरीर में क्या कम हो जाता है? निर्जलीकरण में शरीर से मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड यानी नमक की हानि होती है। अच्छा, इसलिए ओआरएस देते हैं। और ये गोल कृमि कहाँ पाया जाता है?
गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो हमारी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पाया जाता है। स्लाइड 5, कोशिका विभाजन और प्रकाश। तो टीनिया सोलियम क्या है? टीनिया सोलियम, जिसे फीता कृमि भी कहते हैं, यह भी एक परजीवी के रूप में हमारी आंत में रहता है। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। अच्छा, और दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? दूध की शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस हमारी कायक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स में। और मानव नेत्र किस तरह का लेंस है? मानव नेत्र बिल्कुल एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात ये वैक्यूम में होती है। अच्छा, और कोशिका में गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर ने की थी। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जिसे आप 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्लाइड 6। अब गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। अच्छा, और टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और हल्दी का पीला रंग? हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। राइट। और अदरक और आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? देखिए, अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। मतलब ये जड़नी तना है। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। अच्छा। और हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य की लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। खट्टे स्वाद का ज्ञान जीव के किस हिस्से से होता है? खट्टे स्वाद का ज्ञान जीवा के पार्श्व यानी किनारों वाले भाग की कोशिकाओं से होता है। और घेंगा रोग क्यों होता है? घेंगा रोग शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। स्लाइड 7। विटामिन और एंजाइम्स। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 का मुख्य घटक कोबाल्ट धातु होती है। अच्छा। ट्रिप्सिन का क्या काम है शरीर में? ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीनों को भंग करना या उन्हें तोड़ना है। और कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। इंसुलिन में कौन सी ट्रेस धातु होती है? इंसुलिन में ट्रेस धातु के रूप में जस्ता यानी जिंक मौजूद होता है। अच्छा, और स्कर्वी रोग शरीर के किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग मुख्य रूप से चर्म या त्वचा अंग में होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जियों से नहीं मिलता? सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन विटामिन डी है, क्योंकि यह हमें धूप से मिलता है। दूध को दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही बनाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पर आपको हर सब्जेक्ट इसी तरह इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। स्लाइड 8। शिशु आहार और न्यूक्लिक अम्ल, ये एंजाइम असल में क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अच्छा, और डाइस्टेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत हमारी लार ग्रंथि है। पीरियोडिक टेबल में आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 29 होती है। और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। अच्छा, नवजात बच्चों को आदर्श भोजन क्या है? नवजात बच्चों का आदर्श भोजन माँ का दूध है। और डीएनए और आरएनए क्या हैं? विज्ञान में डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हैं। सुगंध की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? किसी भी सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग द्वारा होती है। और मूत्र में दुर्गंध क्यों आती है? मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण होती है। स्लाइड 9। श्वसन और निषेचन। यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। अच्छा, श्वसन क्रिया में क्या बनता है? श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है। और श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। और आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? आमाशय यानी पेट में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है।
अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है वो किससे मिलती है? एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। डिहाइड्रेशन में शरीर में किस चीज की कमी होती है? डिहाइड्रेशन में प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। और कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? कुपोषण मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। स्लाइड 10। बच्चों का विकास क्यों रुक जाता है? बच्चों का विकास अवरुद्ध होना थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। अच्छा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से आता है? ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। और आंसू कौन सी ग्रंथियां निकालती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। अभी हमने प्रोटीन की बात की थी। प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं? देखिए, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। अच्छा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या परिणाम होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय होता है, जिसे मेरास्मस रोग भी कहते हैं। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्तोत्पत्ति यानी रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। और मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन है। स्लाइड 11। रक्त और मानव शरीर की जांच। जोड़ों में मूत्र अम्ल जमा होने से क्या होता है? जोड़ों में मूत्र अम्ल या यूरिक एसिड जमा होने से गाउट रोग होता है। अच्छा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्त में आरबीसी का बढ़ना इस स्थिति को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी को कैसा दिखाई देता है? वर्णांधता में रोगी को लाल रंग हरा दिखाई देता है। ईईजी का प्रयोग क्यों होता है? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की कार्य का पता लगाने के लिए होता है। और हमारे हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। अच्छा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? रक्त स्कंदन या क्लॉटिंग में सहायक विटामिन K है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। स्लाइड 12। हृदय और रक्तदाब। BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाना चाहिए। अच्छा, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। और रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है। रक्तदाब मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तदाब मापने का उपकरण स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। अच्छा, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने का क्या मतलब है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होना, इसका मतलब है कि वृक्क या किडनी काम नहीं कर रहा है। स्लाइड 13। परिसंचरण और बीमारियां। हृदय का मुख्य काम क्या है? हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। और मानव हृदय किस झिल्ली में बंद होता है? मानव हृदय हृदयावरण या पेरिकार्डियम में बंद होता है। कालाजार ज्वर कैसे फैलता है? कालाजार ज्वर सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। और मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक वयस्क व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन प्रति मिनट 70-80 बार होती है। अच्छा, बायां महाधमनी चाप कहाँ दिखाई देता है? बायां महाधमनी चाप मुख्य रूप से स्तनपायी में दिखाई देता है। महारंध्र क्या होता है? महारंध्र एक द्वारक है जो कपाल में होता है। और मलेरिया की खोज किसने की थी? मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। यह रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। स्लाइड 14। ऊतक और कोशिकाएं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अच्छा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलना थ्रोम्बिन द्वारा होता है। साइनाइड से तुरंत मृत्यु क्यों होती है?
साइनाइड विषाक्तता से मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि यह कार्डियक अरेस्ट कर देता है, जिससे सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। और स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट्स होती हैं। तो दोस्तों ये सभी तथ्य वाकई हमारे शरीर को एक अद्भुत मशीन बनाते हैं। जी बिल्कुल, इतनी सारे काम एक साथ हमारे अंदर बिना रुके हो रहे हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।